हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो के द्वारा हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ के पेपर का सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यूपी एमएसपी के साइट के द्वारा आपका मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है गणित का, उसी को सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम, जो कि आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड की तरह यूपी बोर्ड में भी अब 20 क्वेश्चन आ रहा है, बहुविकल्पी आ रहा है, जिसको आपको सॉल्व करके सीधे करेक्ट आंसर पे टिक करना होता है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको मिलता रहे और आपके पेपर की मैथ की अच्छे से तैयारी होते रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो ये चैप्टर 1 से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है पहली संख्या आपका क्या दे रखा है, 12 दे दिया है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको, और साथ में आपका एलसीएम दिया है 60 और एचसीएफ क्या दिया है 3। तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ बट्टा पहली संख्या। अगर यही पहली संख्या निकालना होता तो पहली संख्या यहाँ आ जाता, दूसरी संख्या यहाँ पे आ जाता। तो लसा आपका 60 है और जो मौसा है यानी एलसीएम आपका 60 है, 60 है, एचसीएफ 3 है और पहली संख्या क्या है, 12 है। तो 12 से काटेंगे 5, 12 में 5 तिया 15, आपका आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये विकल्प दूसरा था जो बिल्कुल सही था, विकल्प दूसरा था बिल्कुल सही था। सेकेंड क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो गया। शून्येतर परिमेय का मतलब जो शून्य ना हो, शून्येतर परिमेय का संख्या जो शून्य ना हो, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। इसमें चार ऑप्शंस हैं, सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा है सदैव परिमेय संख्या, तीसरा है परिमेय या अपरिमेय संख्या, और चौथा है एक। तो इसमें आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट जो है विकल्प फर्स्ट, वो बिल्कुल सही है, सदैव अपरिमेय संख्या है। आप जानते हो, मान लो √2 ले लो, एक परिमेय संख्या 1 है, दूसरा अपरिमेय संख्या ले लीजिए और इसका गुणनफल करेंगे तो हमेशा 2 होगा। अगर ये कहता कि 0 है तो 0 में गुणा करते 0 हो जाता, लेकिन पहले ही कंडीशन कर दिया कि एक शून्येतर यानी कि जो शून्य ना हो, तो इसलिए ऑप्शन आपका पहला सदैव अपरिमेय होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है रेखा युग्म समीकरण x+2y -5 = 0 और 4x+8y -20 = 0 के हल होंगे। इस इक्वेशन के चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि इसके कितने हल होंगे। पहला है केवल एक अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल, दूसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल, तीसरा है कोई हल नहीं, और चौथा है दो हल होंगे। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। वो कैसे सही है ये देखिए ध्यान से। आपका पहला समीकरण दिया है x+2y -5 = 0। ऐसे कभी भी दो समीकरण दे दे और इस तरह के ऑप्शन दे दें कि एक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कि क्या होगा, तो उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ समीकरण एक से a1 की वैल्यू 1, a1 है x का गुणांक, b1 होता है y का गुणांक तो 2 है, और c1 होता है अचर पद तो -5 हो गया। ये निकल गया a1 b1 c1। दूसरा समीकरण है 4x+8y -20 = 0। तो a2 है दूसरे इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट होता है और इसे क्या मानते हैं, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ a2 4 हो जाएगा, b2 8 हो जाएगा और c2 हो जाएगा आपका -20। अब हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल के रेशियो चेक करते हैं। a1/a2 तो a1 1 है और a2 4 है तो 1/4 आ गया। b1 2 है, b2 8 है तो 2/8 यानी 1 क्या हो गया, 4। c1/c2 -4/20 तो -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 का नंबर 5, 5 21। तो देख रहे हैं 1/4 1/4 1/4। तो यहाँ रेशियो क्या आ गया, a1/a2 = b1/b2 = c1 क्या आ गया, c2। इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे इसके, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर भी बताया जा सकता है, लेकिन सॉल्व करके बता दे रहे हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम 2 नंबर में पूछ लेते हैं जिसको सॉल्व करके दिखाना होता है। तो आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को रिपीट करके देखें या कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त हो रहा है, 5 और 8 प्राप्त हो रहा है। तो जब ऐसे कभी भी
सबसे बड़ी संख्या पूछे और कोई कहे कि शेषफल बच रहा है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। 70 और 125 में भाग देने पे क्रमशः 5 और 8 बच रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो शेष बचेगा उसको घटा लेंगे। तो 70 में से 5 घटाए तो 65 बचा, और 125 में से 8 घटाए तो 117 बचा। अब ये जो बचे हुई संख्याएं होती है उसी का एचसीएफ यानी कि मौसा निकालना होता है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहती है तो एचसीएफ निकाला जाता है, छोटी छोटी संख्या में एलसीएम निकाला जाता है। तो 65 का फैक्टर 5 गुणे 13 आ गया, 117 का 13 गुणे 3 गुणे 3, तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ 13 मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका 65 और 117 का एचसीएफ क्या आ गया, 13। अगर विकल्प की बात करें कौन सही था, तो विकल्प पहला बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट था। तो इस तरीके से पूरे अच्छे से समझना है कि आपको कभी भी जल्दबाजी में आप गलत करके ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। ऑप्शन है आपका पहला 45, दूसरा है 55, तीसरा है 65 और चौथा है 75। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज यानी 3 से जो डिवाइड हो सके। तो 3 होगा, 6, 9, 12, 15। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट 3 + 6 + 9 + 12 + 15 जोड़ लीजिए, तब भी आपका आंसर 45 आ जाएगा। या तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का रूल लगा के यहाँ पे ए हो गया 3 और एल एल यानी लास्ट पद 15 हो गया, ए की वैल्यू 3, एल की 15। अगर मान लो ऐसे 20, 30, 40 का कह देता तो जोड़ना थोड़ा बड़ा था, तो ये फार्मूला लगा दें तुरंत आंसर आ जाएगा। एस एन की वैल्यू होता है n/2 ए + एल। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब प्रथम पद और लास्ट पद दिया है, तो यहाँ प्रथम पद और लास्ट पद दोनों पता है। एन की वैल्यू 5 है, एक प्रथम 5 का है तो एन की वैल्यू 5 हो गया, 5/2। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 15, 3 + 15 तो 15, 3, 18 यानी 5/2 गुणे 18, तो 2 से काटेंगे 9, 9 5 कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन की बात करें तो इसमें विकल्प जो पहला था बिल्कुल क्या था, करेक्ट था, पांचवें का। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को पूरे डिटेल में। 6 भी आप स्क्रीन पे अपने देख लीजिए। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिया है। पहला कह रहा है दिए गए समीकरण के विविक्तकर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। सी कह रहा है समीकरण के विविक्तकर शून्य है। डी कह रहा है समीकरण के मूल वास्तविक है। ये 4 दिया है पहले ABCD करके। अब इसको पढ़ के आपको क्या करना है, कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये कह रहा है पहला ऑप्शन ए और बी सही है, बी सेकंड कह रहा है ए और डी सही है, थर्ड कह रहा है सी और डी सही है और फोर्थ कह रहा है केवल ए सही है। तो देखते हैं कि क्या सही इसमें से है। देखो यहाँ पे लिख लिया गया इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। पहले विविधकर निकालना तो पड़ेगा, विविधकर मतलब डी। तो ए की वैल्यू यहाँ 2 हो गया, बी की वैल्यू -4 हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c = क्या होता है, 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो इसलिए जब कंपेयर करते हैं बी एक्स का तो ये माइनस है, इसलिए बी की वैल्यू माइनस यहाँ आ गया और सी क्या आ गया 3। तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, डी = b, बी की वैल्यू -4 है, 4 का स्क्वायर -4 × ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू 3। तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16, 4 दूना 8 3 की 24। तो 16 - 24 करेंगे तो ज़्यादा ये माइनस वाला है, तो -24 में 16 यानी सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसमें ऑप्शन ए जो कह रहा था दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है, तो शून्य से कम है यानी निगेटिव है, शून्य से कम है। और जब निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो इसका भी पहला ऑप्शन जो था बिल्कुल सही हो गया कि आपका ए और बी बिल्कुल सही है। समीकरण के मूल्य शून्य से कम है और समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A03, O03 और B आपका 53 है। AOBC कह रहा है एक आयत है, तो देखते हैं इसमें भी ऑप्शन पहला है 5, दूसरा है 3, तीसरा है √34 और चौथा है 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आयत बना लिया गया AOBC। AOB सिर्फ दिया है, A03, B O भी 03 है और B भी आपका 50 है। तो विकर्ण पूछा है, तो ऐसे एक साइड को मिलाएंगे, मतलब दो वर्टेक्स को मिलाएंगे, दो शीर्ष को मिलाएंगे तो क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। तो विकर्ण AB का लंबाई मतलब AB के बीच की दूरी। फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का
होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में होता है। तो ए को जो 0 3 था x1 y1 मान लिया गया, बी जो है 5 0 इसे x2 y2 मान लिया गया। अब वैल्यू रख दीजिए, x2 की वैल्यू 5 और x1 0, तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 और y1 3 है, तो 0 - 3 का स्क्वायर। 5 - 0 करेंगे तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, 0 - 3 तो -3 और -3 का स्क्वायर 9, 25 9 कितना हो गया 34, 34 इकाई हो गया। और ऑप्शन की बात करें, विकल्प जो था तीसरा बिल्कुल सही है, √34 यानी 7वें का ये करेक्ट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। कह रहा है यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं दो, पहला है 2, दूसरा है -2, तीसरा 1/4, चौथा 1/2। यही पूछा है आपसे कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ये समीकरण यहाँ पे देख सकते हैं, लिख लिया गया है x² + kx - 5/4 = 0। एक मूल क्या है आपका 1/2 है, तो बताना है कि k की वैल्यू क्या है। एक मूल मतलब x का एक हल है, तो x के जगह पे क्या रख दिया गया 1/2, x² है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस kx यानी k × 1/2, और फिर क्या है ये माइनस है, माइनस जब 0 दूसरे साइड में करेंगे तो ये प्लस हो गया 5/4। 1/2 का जब स्क्वायर किए हैं, ध्यान से देखेंगे, इसको पहले लिख दिया हूँ मैं, k × 1/2 को पहले लिख दिया हूँ, k/2 हो गया है। 5/4 पहले था, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, ये प्लस में है, प्लस इधर आ गया, क्या हो गया माइनस में हो गया। देखिए ये माइनस पहले ही भेज दिया गया है, k × 1/2 को k/2 लिख दिया गया है, 5/4 यही है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इधर आया तो माइनस में 1/4 हो गया है, k/2 लिखा गया है। इनका हर समान है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचा 4/4 यानी कि 1। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प पहला 2 इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका दो त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला कह रहा है यदि इनके संगत कोण बराबर हों, दूसरा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती हों, तीसरा कह रहा है उपयुक्त दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो थर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कह रहा है उपयुक्त दोनों, यानी पहला ऑप्शन भी सही है, इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए तब भी आपका समरूप हो जाएगा, या इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो ये भी कंडीशन सही है। तो इसलिए 9वें का तीसरा उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, दिया है एक त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C = 90 अंश, AC 3 सेमी और BC 4 सेमी है, तो B बिंदु C से जाने वाली माध्यिका का माप है। माध्यिका ऑप्शन आपके हैं, पहला 2.5 सेमी, दूसरा 3 सेमी, तीसरा 3.5 सेमी और चौथा क्या है 4 सेमी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लिया गया है। क्या बना लिया गया है ABC। C कह रहा था समकोण है तो C पे 90 अंश का कोण बना दिया गया है। कह रहा था CA यानी AC 3 सेमी लिख दिया गया है और BC 4 सेमी लिख दिया गया है। अब C से कह रहा है कि जो माध्यिका जा रही है, माध्यिका क्या करता है त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, और सामने वाले साइड पे क्या होता है मतलब यहाँ पे लंब भी होता है। तो सबसे पहले हमारा काम इसमें क्या होगा BC मतलब AB निकालना। AC और BC दे रखा है। अब 90 के सामने आप जाते हैं कर्ण होता है, ये बेस हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब, आधार लंब। तो एक फार्मूला आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम से, h² = p² + b²। तो जब स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट में हो जाए, h = √p² + b²। p की वैल्यू यानी लंब जो आपका परपेंडिकुलर है 4 है, 4 का स्क्वायर, और आधार जो है बेस बोलते हैं उसे 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और इस तरह से 25 को बाहर निकालेंगे 5, यानी कि आपका जो ये पूरी BA की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 5। अब कभी भी इस तरीके से कह रहा है कि इसी से इस साइड से ज़्यादा गया ये शीर्ष लंब, तो इस लंब का लंबाई निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, इस साइड का ये हाफ होता है, मतलब जिस पे लंब डाला जाता है माध्यिका जहाँ से डाला जाता है उसका हाफ होता है। तो CM का जो लेंथ होगा AB/2, 5/2 कितना आ जाएगा 2.5, यानी विकल्प जो फर्स्ट है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीन पे देखेंगे अपने, कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ये देखने में छोटा है लेकिन एक नंबर के लिए नहीं, एक दो नंबर में देना चाहिए क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है इजी ही क्वेश्चन लेकिन टिपिकल क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखेंगे, इसलिए पूरे डिटेल में बताने का यही फायदा है कि दो नंबर में भी आए तो आप सॉल्व कर लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या कर दिए यहाँ पे, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिए। क्या कर दिए, दोनों साइड का स्क्वायर। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड 1 का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े हैं इसे, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। और आप सभी को याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे 1 हो गया, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो वैसे ही लिखा गया है। ये देखिए इधर भी +1 इधर भी +1, तो ये दोनों क्या होगा, सेम वैल्यू है तो कट गया है। चाहे 1 इधर जाता तो प्लस से माइनस होता, 1 से 1 0, तो इस तरह से बीच में इक्वल और दोनों तरफ सेम वैल्यू तो कट जाता है। -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो चाहते तो आप ये माइनस उधर आया तो 0 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी 0 आप ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा, या साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0, जिसकी ज़रूरत पड़ेगा हम वो लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे चलें। अगर ये तो हम इसकी वैल्यू अभी यहाँ निकाले हैं, फिर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये पहले से पता है, एक आइडेंटिटी होती है। अब हम जानते हैं दोनों साइड में क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, दोनों साइड का क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 है, 1 का स्क्वायर। फिर अब इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा गया, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी साइन पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी कॉस पावर 4 थीटा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या कह सकते हैं, होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों वैल्यू को साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा को ऐसे लिख दिए, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर देखिए क्या निकाले हम, 0, इसलिए निकाला गया कि आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो ये 0 आ गया, 2 इंटू 0 का स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगा, यानी साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू 1, यानी सही जो विकल्प था, विकल्प फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट था। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए अपने स्क्रीन पे, कह रहा है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। क्या कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री यानी अंश, और चौथा है 60 अंश। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए दिया था, तो हम जानते हैं साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस है इक्वल टू 2 साइन ए। तो 2 साइन ए से 2 साइन ए कटा, कास ए इक्वल टू साइन 2a से साइन 2a काटोगे, एक बार में कटेगा, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है तो 1 की जगह कॉस 0 डिग्री। कंपेयर करें, ए की वैल्यू कितना आ गया, 0 डिग्री, यानी कि विकल्प जो पहला था वो बिल्कुल करेक्ट था। यानी साइन 2a 2 साइन ए के बराबर तब होगा जब ए की वैल्यू 0 डिग्री हो, ए की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कह रहा है यदि 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। ऑप्शन आपके हैं, फर्स्ट 2/3, सेकेंड है 1/3, थर्ड है 1/2, 4 है 3/4। तो इसका भी सॉल्यूशन सिंपल है, देख लेते हैं। 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 दिया है तो आप यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं, 4 को 3 के नीचे भेज देंगे, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना था, वैल्यू निकालना था, मान निकालना था 4 साइन थीटा यानी 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा दिया है तो लॉजिक हम लगाते हैं। आप चाहे तो त्रिभुज बना के भी सॉल्व कर सकते हो या लॉजिक से भी दिमाग लगा के, यानी tan थीटा हम कहीं ना कहीं इसमें बना दे तो आसानी से वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं साइन थीटा है कॉस थीटा है, अगर हम अंश और हर दोनों में कॉस थीटा से भाग दे दें तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा और साइन बटे कॉस tan आ जाएगा। तो
तो इसी वजह से हम इजीली सॉल्व करने के लिए अंश व हर में cos थीटा से भाग दे दिए हैं। तो जितने टर्म है, जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, सब में हम cos थीटा से डिवाइड किए। 4 साइन थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा, फिर नीचे आइए 4 साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा। तो cos से cos ऊपर और cos से cos यहाँ अंश हर दोनों में कट गया। 4 साइन थीटा बाई cos थीटा, तो 4 tan थीटा और एक बार में कटा 1 हो गया। 4 साइन थीटा बाई cos थीटा, नीचे भी 4 tan थीटा प्लस क्या हो गया 1। अब देखिए tan थीटा पता है हमें, 3/4 रख दीजिए। 4 इंटू 3/4 -1 और 4 इंटू 3/4 +1। तो 4 से 4 ऊपर भी कट गया और 4 से 4 नीचे भी कटा। तो ऊपर बचा 3 - 1 और नीचे क्या बचा आपका 3 + 1। तो 3 - 1 3 + 1, 3 में से घटाएंगे 2 और 3 1 4, तो काट देंगे 1/2। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें, सही विकल्प की बात करें, वो तीसरा था जो कि 1/2 आपका करेक्ट है। तो आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। 2 नंबर भी अगर आता है तो इसे छोड़ना नहीं है, सॉल्व करके ही आना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 14 सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। ऑप्शन है पहला सेक ए, दूसरा है साइन ए, तीसरा है कोसेक ए, चौथा है कॉस ए। तो देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन क्या हो रहा है। सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे सेक को 1 बाई कॉस ए लिख दिए, प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए को वैसे ही लिखा गया। यहाँ पे देखिए कॉस ए दोनों का हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे, चूंकि प्लस है तो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए और 1 माइनस साइन ए वैसे ही लिखा गया है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको याद है क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और फिर फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, यानी आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा एक कॉस बच जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन ये कौन सा सही था, तो ऑप्शन आपका था फोर्थ, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। ऑप्शन क्या है फोर्थ, बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, कह रहा है यदि त्रिज्या 7 सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, दूसरा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180 डिग्री, और तीसरा है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, और चौथा है 2 पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ये इमेज बना दिए, एक कह रहा है कि ऐसे सेक्टर बना हुआ है यानी त्रिज्यखंड बना है, तो त्रिज्यखंड त्रिज्या और चाप के बीच में बनता है। तो ये आपका त्रिज्या है 7 सेमी और जो ये त्रिज्यखंड का कोण है वो 60 अंश है। तो ये सिर्फ वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मूला बताना है करेक्ट कौन है। क्या निकालने के लिए, एक त्रिज्यखंड का कोण 60, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको याद होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। विकल्प जो था पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट था, कैसे उसमें दे दिया था पाई आर स्क्वायर थीटा, तो पाई आर स्क्वायर का थीटा में गुणा करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पहला ऑप्शन करेक्ट था, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 16, स्क्रीन पे आप देखिए, कह रहा है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक सुराही जो होता है वो कौन कौन सा संयोजन होता है, तो सुराही जो हो बनता है आपका वो होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक गोला और एक बेलन का संयोजन होता है। क्या होता है, एक गोला और एक बेलन का आपका संयोजन होता है कुछ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, देख सकते हैं आप, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य है। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, यहाँ देखिए 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 9। माध्य क्या होता है, अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल माध्य का फॉर्मूला होगा कुल पदों का योग, यानी n + 3 + 5 + 7 + 9/5। सबको जोड़े हैं तो 25 हुआ है, 25 बटे 5 क्या आ गया 5, 5 5 25, जो कि ऑप्शन आपका विकल्प चौथा था 5, जो कि सही है। ठीक है, तो अब चलिए 3 क्वेश्चन और बहुविकल्पी के बच्चे हैं उनको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका सांख्यिकी का ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये इसमें आपको माध्यिका पूछा हुआ, कह रहे आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। ऑप्शन 1 है 30/2, बी दूसरा है 31/2, तीसरा है 33/2 और चौथा है 35/2।
तो सबसे पहले कभी भी अवर्गीकृत आंकड़ा आता है तो देखते हैं वो आरोही या अवरोही में है या नहीं है। तो ये आपका क्या है, आरोही क्रम में दिया हुआ है 13, 15, 16, 17, 19, 20। अगर नहीं दिया होता तो आपको लिखना पड़ता, अगर डायरेक्ट बिना लिखे लगा देते तो आपका आंसर गलत आ जाता। तो ये आरोही क्रम में दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में दिया है। तो देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी n बराबर 6, यानी सम संख्या आ गया। पदों की संख्या यानी जो भी आंकड़े हैं 6 आंकड़े हैं, तो ये क्या आ गया, सम आ गया। तो जब सम आता है तो माध्यिका का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ये फार्मूला होता है जब अवर्गीकृत आंकड़ों के कंडीशन में माध्यिका निकालना और सम हो, तो ये फार्मूला होता है। फार्मूला लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये 9th क्लास में ही पढ़े थे, 10th में इस साल नहीं दिया था, लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 1/2 n/2वां पद, n की जगह 6 है, 6/2 वहाँ पद प्लस n की जगह पर 6, 6/2 प्लस 1वां पद। तो 6/2 को काटेंगे, तीसरा पद हो जाएगा, और 2 तेईस है, 3 1 4 चौथा पद। तो तीसरा क्या है, 1 2 3 16 है, और चौथा पद 17 है। तो 16 प्लस 17, 1/2 पहले 16 और 17 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। 1/2 गुणे 33 यानी 33/2। अब सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें विकल्प 3 था जिसमें 33/2 दिया हुआ था। आप यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, 19 में आपका दिया हुआ है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। क्या क्या दे दिया है, अब सॉल्यूशन स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख लीजिए। माध्य 27 दिया है, बहुलक 45, तो माध्यिका पूछा है। ऑप्शन आपके पहला 32, दूसरा 33, तीसरा 34 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो माध्य 27 है, बहुलक 45, माध्यिका निकालना है। वी नो दैट, हम लिख देंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। तो 3 माध्यिका बराबर 2 गुणे माध्य, माध्य है 27 प्लस बहुलक है 45। तो 27 दूना 54, ये वैसे ही लिखा गया है, प्लस 45। अब 3 माध्यिका है, 3 नीचे चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो माध्यिका बराबर इनको जोड़े हैं 99/3, तो कितना आ गया, 33 आ गया। क्या आपका, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, इसी से कुछ भी मिसिंग रहेगा, 2 चीज़ें दी रहेगी, तीसरी मिसिंग रहेंगे, ऐसे निकलेगा। तो इसमें विकल्प आपका सेकेंड बिल्कुल सही है, 33 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शंस आपके हैं, पहला 1/6, दूसरा 1/3, तीसरा 1/2 और चौथा है 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पासा आप जब फेंकते हैं तो पासा का जो सिंपल स्पेस है वो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम ये 6 कंडीशन है सिंपल स्पेस जिसको बोलते हैं। तो आपसे पूछा है 3 से छोटी एक विषम संख्या, तो 3 से छोटी दो संख्या है 1 और 2, लेकिन 3 से छोटी विषम संख्या सिर्फ और सिर्फ आपका 1 है जो कि 1 है, विषम है, ठीक है। तो अतः पी मतलब प्रायिकता, इसकी प्रायिकता कि 3 से छोटी एक विषम संख्या है, कितना हो जाएगा, 1/6। मतलब ऊपर होता है संभव परिणामों की संख्या, नीचे होता है सैंपल स्पेस यानी परिणामों की कुल संख्या। तो ये आपका विकल्प जो पहला ही था बिल्कुल करेक्ट था, 1/6। तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दिए गए पूरे डिटेल के साथ। तो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी आगे के क्वेश्चन आपको अपलोड किए जाएँ सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।